तो गाइस फाइनली वो मूवमेंट आ गया जिसके लिए हमें यहाँ पे बेसब्री से इंतजार था। उनका जस्ट लाइक इन हिंदुइज्म वी सेलिब्रेट दीपावली। राम राम, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ नायग्रा फॉल एडवेंचर। सो पार्ट 1 में हमने देखा था कि हम गए थे, कहाँ गए थे प्रियांश? We were at the Niagara Fall Butterfly Conservatory. अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके हमने नीचे लिंक दिया है और उसमें आप जाके देख सकते हो पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। और राइट नाउ हम हैं नायग्रा फॉल के एकदम पास में, ओंटारियो के साइड में, कनाडा साइड में बेसिकली। और यहाँ पे आपको करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अभी जहाँ पे मैं जिस साइड पे बेसिकली खड़ा हूँ, मेरे जस्ट पीछे स्काई व्हील। दिस इज जस्ट अमेजिंग, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल। इसका एक्सपीरियंस बहुत ही गजब है। और मेरे जस्ट लेफ्ट साइड में यहाँ पे है डायनासोर एडवेंचर गोल्फ। दिस कुड बी अनदर वंडरफुल एडवेंचर। और मेरे लेफ्ट साइड में स्काई लॉन है, जो कि बेसिकली एक रेस्टोरेंट भी है प्लस एक ऑब्जर्वेटरी डेक भी है, जहाँ पे जाके आप पूरा का पूरा नायग्रा फॉल का व्यू देख सकते हो। और वहां से भाई साहब जो व्यू मिलता है ना, उसका कोई मतलब एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। जस्ट अमेजिंग, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। और उसके बाद एक जो और अमेजिंग चीज है यहाँ पे करने के लिए, मेक श्योर कि आप टाइम पे आओ। तो आपके पास है सामने, प्रियांश कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या है सामने? कैन यू प्लीज गेस? It's a Niagara Speedway go-karting. सो इट्स अ गो कार्टिंग। गो कार्टिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, बट मेक श्योर कि पहले से आप इसकी टिकट वगैरह बुक करवा के रखो, नहीं तो प्रियांश की तरह वेट करना पड़ेगा जैसे प्रियांश अभी वेट कर रहा है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिविटी हैं जो कि आप कर सकते हो इंजॉयमेंट के लिए। स्पेशली अगर आप एक रात का यहाँ पे स्टे कर रहे हो तो रात में 11-12 बजे तक इतना लाइवली एनवायरनमेंट रहता है कि आप इसको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली एंजॉय कर पाओगे। स्पेशली विद द किड्स, यू हैव सो मेनी एक्टिविटी। जस्ट मेक श्योर यू हैव एनफ डॉलर इन योर पॉकेट, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत पैसे खर्च करवा देंगे। Fudge Factory. द फज फैक्ट्री, Oh, यहाँ द पे फज फैक्ट्री। वो आइसक्रीम वहाँ पे और कैंडी है। Is it real? No, it's not. Oh, it's a wax museum, na? Yes. It looks like real, but it's not. Priyansh, look at me. What if it moves? Not even blinking. Stop, please. This is only the mouse. अंदर बैठना चाहते हो मेरे? हाँ, प्लीज थोड़ी देर। So, यहाँ पे प्रियांश थक चुका है बुरी तरीके से चल चल के, सुबह से लेके शाम हो गई चलते हुए प्रियांश को। और फाइनली मैं दे रहा हूँ प्रियांश को छोटे सी उबर राइड। Do I have to pay you? तो गाइज फाइनली वो मूवमेंट आ गया जिसके लिए हमें यहाँ पे बेसब्री से इंतजार था। नायग्रा फॉल पे शाम को 8 बजे, मोस्ट प्रोबेबली ऑन एवरी वीकेंड, बाकी दिनों का मेरे को पता नहीं, बट वीकेंड का I'm pretty much sure यहाँ पे होता है फायर शो, जो कि ओंटारियो की तरफ से होता है। और देखने में भाई साहब इतना मजा आ जाएगा ना। सो लेट्स गो राइट अवे, क्योंकि होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। अभी चलते हैं और कैप्चर करते हैं इस ब्यूटीफुल मोमेंट को। आर यू रेडी प्रियांश? चलो लेट्स गो, भागो। Yeah. फाइनली हम देख के आ गए हैं Fireworks.
फायर वर्क, इतना भाई अमेजिंग एक्सपीरियंस था, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था, सो कलरफुल। ऑलमोस्ट 10 मिनट चला होगा, पर 10 मिनट में भी एकदम मेस्मराइजिंग, एकदम भाई साहब लाइफ टाइम याद रहने वाला एक्सपीरियंस था। प्रियांश, दिल खुश हो गया? Christmas holiday time is the best time to visit Niagara Falls. So please come over here. सो क्रिसमस का टाइम सबसे बेस्ट होता है, ज्योति भी यही कह रही है, मैं भी यही कह रहा हूँ, काफ़ी लोग भी यही कह रहे होंगे। क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे डेकोरेशन बहुत ही गजब होती है, और जो आपका नायगरा फॉल का जो एक्सपीरियंस है ना, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा देता है। और अब यहाँ पे बारिश हो रही है, हम भीग रहे हैं, बट रेन प्रूफ जैकेट्स वगैरह पहन के हम लोग अपना वी आर स्टिल डूइंग आवर व्लॉगिंग, और ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अब मैं प्रियांश से पूछता हूँ यहाँ पे, प्रियांश को कैसा मजा आया? बट मैंने तो कत्ती जी सा आ गया। कत्ती जी सा आ गया, साल भाई तन और जी से So दबाऊंगा। right now we are enjoying this trip so much and we have learned hell a lot. So I will just ask Priyans what did he learn in this trip. Priyans, can you please tell me what did you learn in this entire trip? Can you please help me with the Niagara Falls? What do you know about it? Did you know that Niagara Falls consist of 3 separate waterfalls? There are American Falls, Bridal Veil Falls, and Majestic Horseshoe Falls. First up, the American Falls. It's called so because it lies entirely in the United States. It's a symbol of natural beauty in the USA. Next, the Bridal Veil Falls, the smallest among the 3, just like me and my family. Its name comes from its appearance, which resembles a bride's veil. It's delicate and beautiful. Lastly, Horseshoe Falls, named for its unique shape. This massive waterfall is the most powerful in North America. Wow, Priyans. Priyans knows so much about the Niagara Falls. I'm so happy about it. Thank you so much, Priyans. So right now, people behind me are celebrating Hanukkah. This is a very like special festival in Jewish people. And यहाँ पे आप देखोगे उसका हनुका का बेसिकली सिंबल है यहाँ पे, and that's looking so amazing. Just like in Hinduism, we celebrate Deepavali. It's festival of light. I know Hanukkah is also festival of light, something like similar. Just want to know little bit about Hanukkah, the celebration time and the reason behind the celebration. Hanukkah is we're celebrating really the general idea of people who were oppressed in terms of their religion specifically. Hanukkah, they were not looking to kill the Jewish people. They wanted to kill the spirit. They wanted to kill the spirituality of believing in one God, doing a commandment because God tells us to do so. The spirituality of life. And when the small army, the Maccabees, won over the great Greek army, they came to the temple and they only found one jug of oil. They couldn't light the menorah, the lights in the temple. But they lit the menorah anyways with hope and prayer that somehow something will happen. And it lit for 8 days. Oh my God. And we celebrate specifically lighting the menorah each year, bringing out that light. It brings out that light can overpower darkness. Even a small good deed, something just telling somebody good morning, giving a person a hug, can really give them that inspiration, that spirit to really just keep them going in life. Just that a small, nice, good act of goodness and kindness, that's going to bring the Messiah. Oh, that's amazing. Good to know. Thank you so much. नायग्रा फॉल का एडवेंचर आज हमारा बहुत अच्छा रहा, बट समहाउ प्रिडिक्ट था, हमें पहले से पता था कि बारिश होने वाली थी, पर इतना नहीं पता था कि इतनी रिमझिम और इतनी ज़्यादा बारिश होगी। तो पिछले ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे से बहुत ही रिमझिम, बहुत ही खतरनाक वाली बारिश हो रही है, तो हम सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाए, बट इट वाज जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। राइट नाउ प्रियांश पीछे चॉकलेट खाने में बिजी है। चॉकलेट ली क्या लिया प्रियांश आपने? Chocolate fudge cookies. सो प्रियांश इज हैविंग चॉकलेट फज कुकीज जो मम्मा ने दिलवाई है इसको, और बहुत ही यम है, बहुत ही यमी टेस्ट है इसका। सो दिस इज अनदर प्लेस। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू ट्राई द चॉकलेट फज कुकीज एंड नाउ लेट्स गो टू ज्योति। सो कनाडा में अगर मुझे सबसे अच्छी जगह कोई लगती है तो वो है नायग्रा।
नायग्रा फॉल्स। और मैं इतनी बार यहाँ आई हूँ, जितनी बार आती हूँ उतनी बार मन करता है कि मैं और आऊँ। और दिस इज द फर्स्ट टाइम वी एक्सप्लोर्ड अ लॉट। मतलब मुझे गलियों के भी नाम याद हो गए हैं, बट या इट्स रियली अ मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस। यस। प्रियांश, हाउ वाज इट? It was fun. I didn't get to go on the Ferris wheel, and I had a lots of fun today. So Jyoti is the one who have basically identified this place. हम नायग्रा फॉल पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, बट somehow मुझे पता नहीं था इसके आसपास में इतनी सारी एक्टिविटी करने के लिए है। एक दो नहीं बल्कि 10-15 एक्टिविटी हैं जो आप बेसिकली यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो टोटल वर्थ है जब एक एडिशनल लाइट 1 और 2 एडिशनल लाइट रुकने के लिए, क्योंकि एक दिन में करोगे आप नायग्रा फॉल के बाजू में एक्टिविटी, जो कि बेसिकली मेड ऑफ मिस्ट हो गया यूएस साइड से, या फिर बेसिकली कि वो वंडर हो गया यूएस सही है वो भी आपका, और फिर आपका बेसिकली टनल में जाके पूरा का पूरा वाटरफॉल को देखना, शाम को फिर अच्छा एक टाइम स्पेंड करना, और उसके बाद वाइट वाटर वॉक्स वगैरह की बेसिकली काइंड ऑफ ट्रेल है वहाँ पे जाना, और बाद में जो बाकी एडवेंचर सारी कैसिंग हो गया, किड्स की बहुत सारी एक्टिविटी हो गई, जिप लाइन वगैरह हो गया, और द व्हील हो गया, और तो इतनी सारी एक्टिविटी करने के लिए तो मेरे को लग रहा है कि 2 से 3 दिन की ट्रिप वर्थ है यहाँ पे आने के लिए। तो आप प्लान करो, बाकी मैं लिंक में सारा शेयर कर दूँगा कि क्या क्या एक्टिविटी आप शेयर कर बेसिकली पॉसिबल है जो आप कर सकते हैं यहाँ पे। यू विल फाइंड ईच एंड एवरी लिटिल इन्फॉर्मेशन इन टू द डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए राम राम, नमस्ते, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको एक अलग एडवेंचर में, एक न्यू एडवेंचर में अगली बार। थैंक यू सो मच गाइस।